स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी, और आज इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो रिवीजन है वो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी कि ऑलरेडी हम लोग ये सारे टर्म्स के ऊपर बात कर चुके थे, तो आगे चलते हैं डायरेक्टली हमारे आगे के इक्वेशंस पे। ओके, तो आगे जो है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है? ओके, जब मेरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ओके, जब मेरा सिस्टम किस में होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो कुछ टर्म्स होंगे जो उसके थर्मल इक्विलिब्रियम्स को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया। ओके, तो ये सारे टर्म्स जो है वो क्या डिस्क्राइब करेंगे? मेरे सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। और ये एक मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये तभी हम देखते हैं जब मेरा सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ ये जो हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स को डिसाइड करते हैं, ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो तरह से। एक को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक को हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव वेरिएबल्स। अब ये इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल है। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स? इंटेंसिव वेरिएबल्स जो है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, दैट इज डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज, आप ये कह सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो? डू नॉट डिपेंड ऑन एन साइज। ठीक है, ये किस पे नहीं डिपेंड करता है? एंड साइज ऑफ सिस्टम, ये साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह से एक्सटेंसिव क्या है? ये जो है हमारा डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ सिस्टम। अगर आपका साइज ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज होता है, तो यहाँ पे हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी उसकी जो है वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी हमने देखा था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, दिस वेर ऑल माय थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो है हमारा प्रेशर जो है वो क्या होगा? ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर भी नहीं डिपेंड करता, डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मैं अपने गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब दो कंटेनर में कर दूं, तो डेफिनेटली मास जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मास जो है यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर व्हाट? ये जो है हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर आप मास, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद मास जो है ये भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी भी उसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है? जो उसको उसके उस पर्टिकुलर स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। और ये दो तरह से होता है, एक को इंटेंसिव वेरिएबल कहा जाता है, दूसरे को एक्सटेंसिव वेरिएबल कहा जाता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज कौन है? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव कौन है? जो साइज पर डिपेंड करते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आप लोग को देखने को मिलेगा, विच इज समथिंग कॉल्ड एज पीवी ग्राफ। ओके, नाउ व्हाट इज पीवी ग्राफ? पीवी ग्राफ इज नथिंग बट प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ जो है हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो गाइज प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, इधर ध्यान दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है? वॉल्यूम है, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रेशर है। ओके, दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह का। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो हमको एक यहाँ पे ग्राफ जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो ग्राफ जो है वो दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अगर हम देखें तो मुझे कुछ 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी सम मोमेंट ऑफ टाइम। सो हम लोग पीवी ग्राफ के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि हमें विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर करना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के टर्म्स जो है वो दिए गए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है, और ये जो है वो मेरा क्या है? इनिशियल पॉइंट है। अगर ये इनिशियल है तो प्रेशर भी 1 होगा और वॉल्यूम भी 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम क्या होगा? बट यस, पहले एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? V1 P1।
ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, V1 P1, दैट इज V1 और ये हमारा क्या है P1। नाउ मूविंग फर्दर, इधर जो है हमारे पास क्या आ गया, V2 P2, ये हमारा क्या है, सेकेंड फाइनल पोजीशन है। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द फाइनल वॉल्यूम और ये वाला जो पॉइंट है ये इनिशियल वॉल्यूम। सिमिलरली ये जो है वो मेरा क्या इनिशियल प्रेशर था और ये जो था वो मेरे पास क्या था, फाइनल प्रेशर था। तो इस तरह का आपको उसने कुछ जो है ना ग्राफ प्रोवाइड किया है। ओके, इस तरह का इसने आपको दिया है, ग्राफ प्रोवाइड किया है। तो अब हम लोग इस ग्राफ के ऊपर कुछ टर्म्स है उसके ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर दैट हमें पता है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास। ओके, हमारे पास क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन जो क्या कहता है, पीवी जो है वो किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग जो है हम लोग ने अभी देखा था, ओके, वर्क डन जो भी है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम जो भी है, वर्क जो है हम लोग उसको किससे निकालते, इंटीग्रेट करते, इनिशियल वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वॉल्यूम। और ये जो है हमारा यहाँ पे डीवी जो है, फर्दर हम लोग ने इसको कैसे फाइंड किया था, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया था किसी पी डीवी को। तो इस तरह से P इंटू हमारे पास क्या आ गया था, डीवी, इसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो फाइनली हमको क्या मिला था, P फाइनल माइनस V इनिशियल। यस, ये हमको कुछ जो है यहाँ पे मिला था। नाउ अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को समझेंगे बिकॉज इसी ग्राफ पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यस, इसी ग्राफ पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो लेट्स पे अटेंशन ओवर हियर, प्लीज क्विकली करते हैं इसे। सो दिस इज ग्राफ गिवन टू यू। ओके, सो ये जो है तुमको क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया और इसने आपसे क्या कहा है कि आप ऐसा ग्राफ बनाओ कि पॉजिटिव वर्क डन, ओके, पॉजिटिव वर्क, ओके, विथ वराइंग प्रेशर, विथ वराइंग प्रेशर, इस तरह का ग्राफ जो है उसने आपसे बनाने को कहा है कि पॉजिटिव वर्क विथ वराइंग प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और सिस्टम पे कैसा का जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो है प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर जब वराई करता है तो इसका प्रेशर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, और उसके बाद उसने क्या कहा है कि जो यहाँ पे हमारे पास काम हो रहा है वो किस तरह का काम हो रहा है, जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन यानी कि आपका फाइनल वॉल्यूम जो है वो बड़ा होगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। तो हमने इसको क्या लिख दिया, V1 लिख दिया और इसको हमने क्या लिख दिया, V2 लिख दिया। और उसी तरह से ये मेरा इनिशियल प्रेशर है और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फाइनल प्रेशर। तो पॉजिटिव वर्क कब डन होगा, ओके, जब हमारा फाइनल वॉल्यूम जो है वो बड़ा होगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। और सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे मेरा इनिशियल प्रेशर जो है ये बड़ा होगा किससे, फाइनल प्रेशर से। तो यस, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए तभी आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो इसके लिए हमें उसने क्या कहा है, ग्राफ बनाने को कहा है। तो हमने इस तरह का कुछ जो है यहाँ पे ग्राफ ले लिया ना। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का जो है हमारे पास ग्राफ जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ मिलेगा। ओके, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यस, इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि मैंने ग्राफ के हिसाब से मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। यस, इधर। तो ये हो गया हमारे पास, हमने क्या दिखाया, मेरा फाइनल वॉल्यूम जो है वो कुछ एक्सिस पे आगे है तो ये बड़ा होगा और ये जो है कुछ नीचे जा रही है मेरी वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी समथिंग गिवन टू यू। यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है कुछ इस तरह से जो है, दैट इज प्रेशर 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर 2। तो प्रेशर 2 जो है वो नीचे आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रेशर 1। तो मेरे सिस्टम पे कैसा काम होगा, पॉजिटिव वर्क डन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेशर जो है वो कैसे जा रहा है, 0.1 से 0.2 पे जा रहा है। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन में इसने हमसे क्या कहा है, ऑलराइट गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमको जो सेकेंड कंडीशन प्रोवाइड की है उसने वो क्या कहा है कि नेगेटिव वर्क विथ वराइंग प्रेशर, नेगेटिव वर्क विथ वराइंग प्रेशर। यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वराई कर रहा है और मेरे सिस्टम पे कैसा काम हो रहा है, नेगेटिव वर्क इज डन। ओके, सो इस केस में हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली उसकी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या दिखाया था कि मेरा V2 जो था वो बड़ा था एज कम्पेयर टू वॉट V1। तो यहाँ पे हमारा V1 जो है वो बड़ा होगा कंपेयरिंग टू योर फाइनल वॉल्यूम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होगा कि P1 छोटा होगा और P2 जो है वो मेरा क्या होगा, बड़ा होगा।
तो P1 मेरा क्या होगा, छोटा होगा, और P2 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको फर्दर जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगेन आपका पूरा ग्राफ जो है वो सेम होगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको ना यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने पहले कैसे लिया था V1 टू V2, तो आपको जस्ट क्या करना है, एक्सिस जो है वहां पे चेंज कर देना है। तो इस तरह से नेगेटिव वर्क डन का ग्राफ जो है आप किस तरह से दिखाओगे, यहाँ पे आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से। हम लोग ने यहाँ पे प्रेशर 1 लिया था, तो इधर क्या आ गया, प्रेशर 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर 1। सिमिलरली इधर क्या आ गया, वॉल्यूम 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम 1। और यहाँ पे हम लोग एरो जो है वो ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे सिस्टम पे कैसा काम हो रहा है, नेगेटिव वर्क विथ वराइंग प्रेशर। मेरे सिस्टम पे कैसा काम हो रहा है, नेगेटिव वर्क विथ वराइंग प्रेशर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट ग्राफ जो हम लोग को उसने प्लॉट करने के लिए कहा है, दैट इज कंडीशन सी पे, पॉजिटिव वर्क डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, प्रेशर को उसने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क जो है यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, इसको जो है हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये मेरा प्रेशर है, एंड फर्दर जो है हमारे पास जो कंडीशन है वो किस तरह से दी गई है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि आपको ऐसा ग्राफ या कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं मिलेगा। प्रेशर थ्रू आउट जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ये मेरा वॉल्यूम है V1, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या है, V2, एंड पॉजिटिव वर्क डन है, तो वॉल्यूम V1 से कैसे जाएगा, V2। अगर यहीं पे इसने आपको क्या कहा होता है कि नेगेटिव वर्क डन, तो आप क्या करते, एरो इस तरफ भी दिखा सकते थे, तो वो आपका क्या शो करता है, नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यस, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे दिया गया है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी काफी कुछ जो है हम लोग को डिस्कस करना है। नाउ आगे जो है यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग को, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग को डिस्कशन करना है, दैट इज वर्क डन ऑन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे कितना काम होता है ये हम लोग को बताना है। तो इसके लिए हमने क्या लिया कि हमारा पीवी का ग्राफ लिया, और उस पीवी के ग्राफ पे हम कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। सो लुक ओवर हियर, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो है, हमने यहाँ पे ग्राफ जो है वो ले लिया। नाउ मूविंग फर्दर, ये ग्राफ जो है ना हमको कितने पाथ दिखा रहा है, 3 पाथ दिखा रहा है। दैट इज यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ना वो कितने तरीकों से हो रहा है, कुछ 3 तरीके से जो है हो रहा है। तो चलो इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, एंड देन फर्दर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो लुक ओवर हियर, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है। ओके, सो फर्स्ट इज हैविंग, वी हैव ओवर हियर पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और मेरा पार्टिकल जो है वो कहाँ से जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो कुछ दिया गया है। सेकेंड जो है हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारा जो यहाँ पे काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ए टू बी नहीं, यहाँ पे हमारे पास कैसे जा रहा है, पहले ए से सी पे जा रहा है, और फिर सी के बाद किधर जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा पाथ है, और यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, 2 मेंशन कर दिया। नाउ मूविंग टू द लास्ट, एक और पाथ इसने आपको प्रोवाइड किया है, और वो जो है आपको किस तरह से दिया गया है कि ये ए से डी पे जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से, फिर डी से बी पे जा रहा है। तो ये जो बना वो मेरा कैसा बना, तीसरा पाथ जो है वो बना है। तो हमको तीनों रास्ते पे देखना है कि तीनों प्रोसेस पे जो है वो काम कितना हो रहा है। सो यस, लेट्स मूव टू इट, 1 सेकेंड। सो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है, ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि डिफरेंट, ओके, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट वे टू चेंज अ सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास जो है ना कई अलग अलग तरीके जो है वो लिए गए हैं, डिफरेंट वे टू चेंज अ सिस्टम यहाँ पे हमारे पास। तो चलो पहला पाथ जो है उसको लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राफ दिया गया, और वो कुछ इस तरह से जो है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग का ये पॉइंट ए था, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉइंट बी था। तो यस, उसी तरह से सेम हमने सिर्फ और सिर्फ किसको उठाया, फर्स्ट वाले पाथ को उठाया। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये हमारा क्या था, फर्स्ट वाला पाथ था। जब वो पॉइंट ए से बी पर जाएगा
तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि वो कितना एरिया जो है वो ट्रेस करेगा। ये इसका इनिशियल प्रेशर था, यहाँ पे इसके पास क्या था, फाइनल प्रेशर था। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था और यहाँ पे इसके पास क्या था, फाइनल वॉल्यूम था। तो ये जो है ना पूरा, भले ये इसका सिस्टम यहाँ तक आया है, ओके, आप ध्यान रखना कि इसका जो वर्क होगा ये थ्रू आउट द जो ग्राफ है उसके एक्सिस को जो है ये क्या करेगा, टच करेगा। तो जब वो पाथ 1 फॉलो कर रहा था तो जो भी उसका वर्क का ग्राफ था ना वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब इसका वर्क का ग्राफ और एरिया से क्या लेना देना, अगर आप अपने फॉर्मूले को देखोगे ना ध्यान से, अगर आप अपने फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू विल कम टू नो कि वर्क जो है ये क्या होता है, P इंटू डी होता है। यस, वर्क जो है ये क्या होता है, P इंटू डी होता है। क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरा पहला कंपोनेंट है और ये मेरा दूसरा कंपोनेंट है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो ये क्या देता है, एरिया देता है ना। तो उसी तरह से वर्क इज ऑल्सो फर्स्ट कंपोनेंट इज कंसिडर एज लेंथ, सेकेंड कंपोनेंट इज कंसिडर एज ब्रेथ। जब आप P इंटू डी करोगे तो ये आपको क्या देता है, एरिया। और वो एरिया आपको क्या बताता है कि वर्क डन, जो भी ये आपका एरिया है यहाँ पे P इंटू डी में जो भी आपको एरिया मिलता है वो आपका क्या बताता है, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है ये बताता है। तो P इंटू डी जो है आपको जो भी वर्क मिलता है यहाँ पे वो वर्क जो है आपका किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो फर्स्ट केस में हम लोग को ये कुछ एरिया मिला। सेकेंड केस में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड केस है यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाला पाथ लेते तो अगेन हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिया गया था। तो मूविंग टू द सिस्टम यहाँ पे हम लोग कुछ देखते कि ये कुछ ऐसे गया था सीधा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का देखा था। तो ये हमारा प्रेशर था, ये हमारा वॉल्यूम था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और ये हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम। सिमिलरली ये जो है हमारा क्या है, इनिशियल प्रेशर या फाइनल प्रेशर नहीं, थ्रू आउट द प्रेशर जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका प्रेशर वाला ग्राफ है, थ्रू आउट द प्रेशर आपका क्या दिया गया, कांस्टेंट दिया गया। तो हमने क्या देखा, ये पॉइंट ए से किधर है, सी पे, एंड फर्दर जो है यहाँ पे सी से किधर गया, बी पे गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू विल कम टू नो कि जब वो ए से सी पे था तो प्रेशर जो है वो क्या था, कांस्टेंट था। जब सी से बी पे गया तो प्रेशर तो ड्रॉप हो गया, यस, और वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम जो था वो चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिला, ए से सी पे प्रेशर कांस्टेंट था, ओके, सी से बी पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, और कौन ड्रॉप हो गया, प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे कितना काम हुआ। तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे इतना काम हुआ क्योंकि वर्क जो है वो किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा एरिया कुछ इस तरह का था, यहाँ पे हमारे पास एरिया जो मिल रहा है वो कुछ डिफरेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे जो है हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि थर्ड ग्राफ के ऊपर चलते हैं, दैट इज जो हमारा थर्ड ग्राफ है उसके ऊपर। अच्छा इधर ध्यान दो, पहले वाले ग्राफ पे आप क्या कह सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है दोनों चेंज हो रहा था। यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है बोथ चेंजेस, यहाँ पे बोथ चेंज हो रहे थे। सिमिलरली अगर इसको आपको कंक्लूजन देना हो तो क्या कंक्लूजन दोगे, प्रेशर पहले कांस्टेंट था, वॉल्यूम इंक्रीजेस, यस, फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारा क्या था कि फर्स्ट वॉल्यूम चेंजेस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर जो है ड्रॉप हो गया, एंड देन प्रेशर जो है वो मेरा क्या हो गया, प्रेशर जो है ये ड्रॉप हो गया, किस पे ड्रॉप हुआ, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है ये मेरा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से जो है ये कुछ हमारा दिया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है यानी कि जो तीसरा वाला पाथ था उस पे कितना काम होगा। तो ये हमारा क्या दिया गया है, थर्ड वाला पाथ जो है वो दिया गया है, और ये कैसे जा रहा है, ए टू डी जा रहा है, एंड डी के बाद ये किधर जा रहा है, बी पे जा रहा है। सो ये हमारा किस तरह से मूव कर रहा है, ए से मूव कर रहा है डी पे, एंड फर्दर ये किधर मूव कर रहा है, डी से बी पे मूव कर रहा है। तो इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरह से जो है ये आपको प्रोवाइड किया गया है कि ए टू डी मूव कर रहा है, एंड देन फर्दर ये कैसे मूव कर रहा है, डी से बी पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको कितना दिया गया है, कुछ ये हमारा थर्ड पाथ जो है वो दिया गया है। नाउ गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो लिया गया। लेट मी क्लियर टू यू ऑल, 1 सेकेंड। ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए से किधर जा रहा है, डी पे। ये जो है हमारा प्रेशर है और ये जो है हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, ओके।
प्रेशर का एरो नीचे की तरफ है, यानी कि प्रेशर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इधर मेरा प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। बट इस पॉइंट पे हमने देखा कि वॉल्यूम तो वही है तुम्हारा इनिशियल, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हम क्या कह सकते कि पहले जो है ना वो मेरा प्रेशर जो है वो ड्रॉप हुआ, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हमारा प्रेशर जो है वो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। किस पे ड्रॉप हुआ, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हुआ। यहाँ पे वो किस पे ड्रॉप हुआ, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो ड्रॉप हुआ। देन वॉल्यूम जो है कि मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस पे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे थ्रू आउट अभी स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना आपको, तो प्रेशर जो है वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस बार हम क्या कहेंगे, देन द वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देन वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इस बार हमारी कंडीशन जो थी वो कैसी थी कि यहाँ पे हमको कैसे मिल रहा था, कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो मिल रहा था। तो जो एरिया मिला ना आपको यहाँ पे, वो कुछ इतना दिया गया। यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है वो हमारे पास कुछ ये जो है, ये हमारे पास एरिया जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो यस, इन दिस मैनर वर्क डन डिपेंडिंग अपॉन पाथ। अगर आप ए से बी पे जा रहे हो, पीवी का ही ग्राफ है, ए से बी पे जा रहे हो, तो यहाँ पे वर्क डन वाज डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे इतना एरिया हो रहा है। हमने देखा कि वर्क जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे एरिया डिफरेंट था, यानी कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो डिफरेंट होगा। इधर एरिया हमको डिफरेंट मिला, यानी कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे एरिया जो है वो हमारा डिफरेंट है, यानी कि इधर भी हमको एरिया जो है वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो यस, इन दिस प्रोसेस हम लोग ने सिंपली क्या किया, इसको जो है वो फाइंड किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे क्या दिया गया, क्लासिफिकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक को आगे जो है ना कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहले को क्या कहा गया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप को रिवर्स कर सकता है या फिर इरिवर्सिबल। देन वी गोइंग टू सी ओवर हियर, यहाँ पे फर्दर जो है हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर आइसोबैरिक प्रोसेस, देन वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर उसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड फाइनली, नो नॉट फाइनली, सेकेंड लास्ट वी हैव साइक्लिक प्रोसेस, एंड सेवेंथ में हम डिस्कस करेंगे फ्री एक्सपांशन। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, ये 7 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट मी कवर दिस क्विकली। ओके, किसे कहा जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्या कहा गया, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन बी रीट्रेसेड। ओके, यहाँ पे जो पाथ है उसको क्या किया जाएगा, रीट्रेस किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या लिया, पीवी का ग्राफ, ये प्रेशर हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, और इस तरह से हमारा जो है वो कुछ ग्राफ होगा। तो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ओके, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे ये पॉइंट ए है और इधर क्या है, पॉइंट बी, तो आप एरो दोनों तरफ दिखाओगे। इस तरह का एरो जो है ये आप शो करोगे, सो दैट ये मेरा प्रोसेस जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। तो ये आपका इनिशियल प्रेशर है, यहाँ पे हमारे पास क्या फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, और इधर हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम। दिस इज समथिंग गिवन टू यू, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रीट्रेसेड। एक ऐसा प्रोसेस जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखो कि आपने क्या किया, वन सेकेंड, रिवर्सिबल प्रोसेस इज नथिंग, इट इज अ प्रोसेस जिसको आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर लिया, ओके, वाटर को आपने रेफ्रिजरेटर में रखा, वो क्या बन गया, आइस बन गया। फिर से आपने क्या किया, आइस को फ्रीजर में से निकाल के रख दिया, जस्ट टेम्परेचर जो है वो चेंज किया, आपको दोबारा जो है क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ये जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, इट इज समथिंग कॉल्ड एज एन आइडियल प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक आइडियल प्रोसेस है।
ओके, यहाँ पे हमारे पास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइडियल प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत स्लो होता है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। और इसके अंदर ना क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको कुछ लिखने के लिए आया तो आप ये सारे पॉइंट्स को जो है वो मेंशन कर सकते हो। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्लॉट दिस पीवी ग्राफ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, यानी कि फिर से आप उसको उसकी इनिशियल कंडीशन पे नहीं ला सकते, यानी कि आप उसके पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फाइंड कि ये दोनों का ग्राफ तो मिलता जुलता है, ठीक है, दोनों का ग्राफ तो मिलता जुलता है, फिर ऐसा क्यों दिया है कि दोनों इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस को जो है वो सेम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरो नीचे की तरफ ले लिया, यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ ले लिया। ये मेरा वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है, प्रेशर है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये साइक्लिक ग्राफ है, ऐसा ओके, कि ये रिपीट कर रहा है और फिर ये, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से दिया गया है, एक कर्व है और एक जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रहा है कि दोनों का जो ग्राफ है वो सेम नहीं है। ओके, इनका जो पाथ है वो सेम नहीं होगा। फर्स्ट वाले ग्राफ में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ही पाथ पे दोनों एरो है। ओके, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक ही पाथ पे दोनों एरो है। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि अलग अलग पाथ पे जो है एरो दिया गया है, यानी कि सेम प्रोसेस से वापस जो है वो रिपीट नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो है पीवी ग्राफ है ऑफ इरिवर्सिबल। ओके, ये हमारा क्या है, पीवी ग्राफ है ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, इनिशियल, ये हमारा क्या है, फाइनल। और फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रेशर का इनिशियल, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, प्रेशर का फाइनल जो है, ये कुछ हमको प्रोवाइड किया गया। सो यस, इन दिस वे वी हैव फाइंड आवर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये क्या होता है, तो हम कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसका नो चेंज इन टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि डेल्टा टी जो है थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा कितना होगा, 0 होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका टेम्परेचर थ्रू आउट जो है वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो किस तरह से जो है वो दिया जाएगा ना। हमने देखा है, ओके, व्हाट वी हैव सीन कि प्रेशर जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। हम लोग इसको कैसे लिखते, पीवी इज इक्वल्स टू, इस तरफ अगर हम लिखे तो हम इसको किस तरह से देते, पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे दो कंडीशन के लिए। अगर हमने इनिशियल के लिए दिया तो क्या होगा, फाइनल के लिए दिया तो क्या होगा। तो इनिशियल के लिए हमारे पास ये जो है वो कैसे दिया जाएगा, इनिशियल के लिए हम इसको देंगे पी आई वी आई, और फाइनल के लिए हम लोग इसको कैसे देंगे, पी एफ वी एफ। यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो कैसे देंगे, फाइनल के लिए सेम चीज जो है हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं, यस, यहाँ पे हमारे पास फाइनल के लिए हम लोग इसको कुछ इस तरह से दे सकते हैं। इनिशियल के लिए अगर आप वही फॉर्मूला लिखोगे तो आप नोटेशन किसके लिए डालोगे, इनिशियल के लिए। एंड सेम चीज जब आप फाइनल के लिए दोगे तो अगेन आप नोटेशन जो है वहां पे किसके लिए मेंशन करोगे, फाइनल के लिए जो है वो मेंशन करोगे। इन दिस मैनर्स हम लोग जो है यहाँ पे इसको करेंगे। एंड दिस इज ऑल इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। ये सारा कुछ किसके बराबर है, कांस्टेंट के जो है वो बराबर है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, वी नो वर्क का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है दैट इज वर्क, अगर हमें निकालना हो तो क्या करना होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि छोटा सा वर्क जो है हम लोग पहले निकालेंगे कि मेरे सिस्टम पे जो है ना यहाँ पे कितना सा वर्क डन है, स्मॉल सा वर्क डन। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं कि डी डब्ल्यू जो है दैट इज नथिंग बट ये हमारा कितना होता है, पी इंटू डी वी होता है। यस, ये मेरा कितना होता है, पी इंटू डी वी होता है। फर्दर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को पूरा कंप्लीट वर्क जो है वो मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कि कंप्लीट वर्क के लिए यहाँ पे हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला है दिस इज नथिंग बट इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर इंटू डी वी, दिस इज समथिंग गिवन टू यू।
आगे आप क्या कहोगे कि हम लोग को एक फॉर्मूला पता है विच इज पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन आर टी। अगर यहाँ पे पीवी होता तो हम लोग उसको किसके बदले में लिख सकते थे, एनआरटी के बदले में जो है वो लिख सकते थे। बट यहाँ पे अभी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाओगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है ना इसको क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो व्हाट वी विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है मेरा यहाँ पे क्या हो गया, पी वी इंटू एस, यहाँ पे हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, पी वी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी वी। सो हम लोग ने जस्ट सिंपली क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया, ये वी न्यूमरेटर में और ये वी डिनोमिनेटर में जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जो है, आगे आप और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा इसके बदले में एन आर टी और यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया डी वी अपॉन वी। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि पी वी जो है वो किसके बराबर है, एन आर टी के बराबर है। हमने पी वी की जगह पे किसे लिख दिया, एन आर टी को लिख दिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क जो है ये मेरा कितना है, यहाँ पे वर्क इज गिवन ओवर हियर इज नथिंग बट ये मेरा कितना हो गया, एन आर टी। और यहाँ पे हमारे पास जो है लॉग होगा किसका, फाइनल माइनस इनिशियल का। यस, लॉग निकाला जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल का। दिस इज समथिंग गिवन टू यू। ओके, अब आपका टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और आपका प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आपको आइसोथर्मल के लिए ग्राफ निकालने को लिए आया तो आप यहाँ पे प्रेशर को प्लॉट करोगे, ये आपका वॉल्यूम हो गया, एंड सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको जो है इस तरह से ग्राफ को ले लोगे और यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया कि आपका प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, और बाकी जो आपका टेम्परेचर है थ्रू आउट वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है हमको दिया गया। नाउ मूविंग फर्दर, एक चीज और, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ओके, जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी जो है वो मेरा कितना है, 0 है। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हमारी कितनी होगी, 0। यानी कि सिस्टम पे जो है यहाँ पे हमारी जो इंटरनल एनर्जी जो है वो मेरा कितना होगा, इधर 0 होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ, किसके डेफिनेशन पे जाएंगे हम लोग, बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बाय डेफिनेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि डेल्टा यू जो था मेरा वो किसके बराबर था, डेल्टा यू जो था वो मेरा किसके बराबर था, यहाँ पे क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर था। तो क्यू तो 0 हो गया, इधर हमारे पास क्या, सॉरी, डेल्टा यू 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, क्यू माइनस 0। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, डब्ल्यू, एंड दिस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे ये किसके बराबर है, एन आर टी, एंड विच इज नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। तो यस, ये है हमारे पास एक आइसोथर्मल सिस्टम का जो वर्क है वो किसके बराबर है, जो भी हीट आपने प्रोवाइड किया है सिस्टम पे, ओके, उसके बराबर है। और यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर होगा थ्रू आउट द प्रोसेस वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा दिया गया है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, सो व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस इज नथिंग, एक ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है ये कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी जो है ये आपका थ्रू आउट कितना होगा, 0 होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर जो है ये तुम्हारा, चेंज इन प्रेशर थ्रू दैट इज डेल्टा पी जो है ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। और एक आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ओके, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर 0 होता है। बाकी अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात कर लो, फिर आप अपने हीट की बात कर लो एंड डब्ल्यू की बात कर लो, ओके, सो नन ऑफ द क्वांटिटीज आर 0। ओके, ये जो है these quantities are not 0, these quantities are नॉट 0, ये आपका 0 नहीं होगा। कौन 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर है वो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए ग्राफ देखती हूँ तो मुझे किस तरह का ग्राफ मिलेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है
तो यस ऑलरेडी हम लोग पीवी ग्राफ में देख चुके हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको किस तरह से प्लॉट करना है। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो थ्रू आउट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा ये मेरा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, और इधर जो हमारे पास वॉल्यूम है ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। और यहाँ पे प्रेशर जो है वो तुम्हारा क्या होगा, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर। प्रेशर जो है वो तुम्हारा क्या होगा, इस केस में कांस्टेंट होगा। नाउ चलो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी सिस्टम है उस पर कितना काम होगा। ओके, हमारा जो सिस्टम दिया है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कितना काम होगा। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके कि वर्क जो है वो किस तरह से दिया जाता है, P इंटू डी से दिया जाता है। यस, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है वो किस तरह से दिया जाएगा, P इंटू डी से दिया जाएगा। तो प्रेशर तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, P को एज इट इज रखते हैं, dV को हम और कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस व्हाट, इनिशियल लिख सकते हैं। यस, तो PV जो है ये हमारा किसके बराबर होता है, हमको आइडियल गैस इक्वेशन पता है। यस, हमें यहाँ पे क्या पता है, आइडियल गैस इक्वेशन। PV जो है वो किसके बराबर होता है, nRT के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो nR, T जो है दैट इज डेल्टा T होगा। तो यहाँ पे हम लोग T के जगह पे क्या लिख देंगे, TF माइनस TI, जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो PV इज इक्वल्स टू व्हाट, nRT। तो हम लोग ने क्या लिया, चेंज इन वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, nRT। ओके, ये हमारे पास जो है आ गया हमारा कुछ पहला इक्वेशन। मूविंग फर्दर आगे क्या कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ऑफ अ सिस्टम, ये किस तरह से दिया जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डेल्टा यू जो है दैट इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी, वेर सी वी इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेर CV जो है ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, NCV डेल्टा T को आप क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस व्हाट, इनिशियल। यस, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, फाइनल माइनस व्हाट, इनिशियल। तो ये जो है आपको क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ पे मिल गया, दैट इज इधर हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कहेंगे, बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ले लेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या है, डेल्टा यू जो है, ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो हमने क्या कहा था कि इंटरनल एनर्जी जो है, ओके दैट इज नथिंग बट ये क्या होता है, Q माइनस कितना होता है, W होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट Q माइनस W। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिस्टम पे हीट कितना है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U के लिए हमने वैल्यू निकाली है कि ये कितना होता है, ये हमारा होता है NCV। यस, उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस व्हाट, इनिशियल टेम्परेचर, प्लस वर्क। वर्क जो है यहाँ पे हमने क्या निकाला है, दिस इज नथिंग बट दिस विल बी गिवन बाय, यहाँ पे हमारा वर्क जो है वो कितना है, nRT फाइनल माइनस T इनिशियल। क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा टेम्परेचर जो है वो भी कॉमन है और n जो है वो भी कॉमन है। बचा क्या, यहाँ पे CV प्लस हमारे पास क्या बचा, R बचा, और हमने टेम्परेचर को भी क्या निकाल लिया, कांस्टेंट निकाल लिया, और यहाँ पे nth टर्म को भी हमने क्या निकाल लिया, कांस्टेंट जो है वो निकाल लिया। नाउ मूविंग फर्दर आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बनता है। सो हमने क्या लिखा, n को एज इट इज लिखा,
हम लोग ने मेयर्स रिलेशन पढ़ा है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि Cp माइनस Cv जो है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। यस, तो हमारे पास Cp जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Cv प्लस R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Cp लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Tf माइनस कितना आ गया, Ti। तो यस, हीट इन द सिस्टम जो है, यहाँ पे हमारे सिस्टम पे कितना हीट होगा, यहाँ पे हमारे सिस्टम पे कुछ इतना हीट होगा, दैट इज n टाइम्स ऑफ वेयर Cp इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये जो है हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट। यस, दिस इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज समथिंग। और ये जो है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो है हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर हीट, और ये जो है वो मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दिया गया। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ने अभी जस्ट 3 एप्लीकेशंस किए हैं, फर्दर हमें और भी बात करनी है नेक्स्ट एप्लीकेशन की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो यस, चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन पे, दैट इज समथिंग वी हैव व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या दिया गया है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा, ओके, जिसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो नो वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि वर्क कब होता है, जब वो ऊपर नीचे मूव करता है। तो यहाँ पे नो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम पे जो भी वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको किस तरह से दे सकते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग जो है इसको किस तरह से जो है वो दे सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से जो है वो दे सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, नो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ, यहाँ पे ओके, बट 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग हमारा इसका पहले पीवी का जो है वो ग्राफ ले लेते हैं, कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो है ग्राफ बनाते तो किस तरह से बनेगा। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड प्रेशर बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या है, फिक्स्ड है। तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, प्रेशर हो सकता है इंक्रीज करे, प्रेशर हो सकता है डिक्रीज करे, बट वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड है। ये कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। नाउ मूविंग फर्दर, हम क्या कह सकते हैं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यस, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ से जो है हमें क्या पता चलता है, ये हम लोग किसके लिए ले रहे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, जिसका वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या है, जीरो होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डेल्टा यू जो है, दैट इज नथिंग बट क्यू माइनस क्या होता है, डब्ल्यू होता है। सो हमको पता है कि डेल्टा यू एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास क्यू है, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस में नो वर्क डन ऑन द, सॉरी, नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, हीट के बराबर होगी। दिस इज समथिंग फर्स्ट वी है। नाउ मूविंग फर्दर, आगे जो है हमारे पास यहाँ पे पहला जो है कुछ वैल्यूज जो है हमको यहाँ पे मिल गई है। आगे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमको पता है कि द चेंज, जो भी हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय। तो अभी हमने देखा था इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह से दे सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये हमारा क्या दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो दिया गया। सो वी ऑलरेडी हैव टॉक द वर्क डन बाय द सिस्टम, अगेन यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं कि वर्क डन इज गिवन बाय, जो भी वर्क हमारे पास सिस्टम पे दिया होगा वो कितना होगा, वर्क इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज मेरा डेल्टा वी जो है यहाँ पे मेरा कितना है, जीरो है।
तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यस यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि Q जो है दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा U प्लस W के बराबर था, पर W जो है वो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q है, यस ये मेरा कितना आ गया इधर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो Q जो है वो मेरा किसके बराबर है, Q जो है वो डेल्टा U के बराबर है। इंटरनल एनर्जी हमने कितनी निकाली है यहाँ पे, NCV डेल्टा T। तो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट जो होगा सिस्टम में वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। और उसको आप किस तरह से मेजर कर सकते हो, उसको आप कुछ इस तरह से मेजर कर सकते हो। तो यस लेट मी हाईलाइट इट, ये जो है हमारा क्या दिया गया, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो है हीट दिया गया। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो दिया गया है। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो दिया गया है। तो हमारे पास इस सिस्टम में जो है, यहाँ पे हमारे पास ये जो सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास नो ट्रांसफर ऑफ हीट, डेट इज डेल्टा Q जो है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि सिस्टम पे ना तो हीट दिया जा रहा है, ना तो सिस्टम से हीट जो है वो लिया जा रहा है। नाउ अगर हम इसके लिए ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वराय हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम, और ये जो है हमारे पास क्या दिया है, प्रेशर, एंड दिस इज समथिंग गिवन टू यू। ओके, यहाँ पे जो भी मूव हो रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। ऑलरेडी हम लोग ने बात की थी कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा। और जब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो वर्क जो है वो हमारा कुछ इस तरह से जो है वो दिया जाएगा। और जब यहाँ पे हमने और भी बात की थी कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा तो वर्क डन जो है वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम लोग ने जो है वो बात की थी। सो यहाँ पे अगर आप वर्क को देखोगे तो वर्क अगर पॉजिटिव रहा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो दीज वर द टर्म्स जो हम लोग ऑलरेडी इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ ये जो है हमारा पीवी ग्राफ है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी ग्राफ, ओके ये हमारे पास क्या दिया गया है, पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है, पीवी ग्राफ है ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो यस दिस इज समथिंग गिवन टू यू। मूविंग फर्दर, हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे बात किया है लैप्लेस के इक्वेशन में, ओके दैट इज इन 11th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर में हमने बात किया था कि जब आप चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है तो सिस्टम पे क्या डेवलप होता है, हीट डेवलप्ड होता है। जब भी प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होता है तो उससे एक टर्म रिलेटेड है, वो टर्म जो है वो क्या है, हीट है। और यहाँ पे जो है ना ये गामा रिलेट कर रहा है आपका हीट, विच इज नथिंग बट Cp अपॉन क्या होता है, ये Cv होता है। यस गामा जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट रिलेट कर रहा है, और ये हमारा किस तरह से होता है, Cp माइनस Cp अपॉन Cv होता है। ओके तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो भी सिस्टम पे हीट होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, yes for an adiabatic process, for an adiabatic process we have PV gamma is equals to what, constant, and this is something is equals to what, C। अब क्या किया गया है, पीवी कांस्टेंट था ये तो पता था, ठीक है। यहाँ पे इसने जो है सिस्टम में जो भी हीट दिया जा रहा है वो भी उसने क्या किया है, कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सिस्टम पे जो भी हीट जा रहा है उसको भी कंसिडरेशन में जो है वो ले लिया गया, दैट इज पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस इज ऑल इक्वल्स टू व्हाट, सी। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ दिया गया। नाउ फर्दर जो है हमें पता है यहाँ पे कि गामा जो है ये हमारा क्या है, Cp अपॉन Cv है,
which is specific heat at the constant pressure to specific heat at a constant volume। फिर हमने देखा था कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, ओके हमने देखा है ऑलरेडी कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है ये कितना होता है 5/3 का होता है। वहीं पे हमारे पास अगर एक डाई एटॉमिक गैस है, यहाँ पे हमारे पास क्या डाई एटॉमिक गैस है, तो ये जो है वो मेरा कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ओके मूविंग फर्दर, हमारे पास अगर पॉली एटॉमिक गैस है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया पॉली एटॉमिक गैस है, तो इसको हम लोग कैसे ले लेंगे 8/6 से ले लेंगे, विच इज 4/3 जो है ये हमारा कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। तो दिस इज समथिंग गिवन टू यू, ये जो है आपको कुछ प्रोवाइड किया गया है, दिस वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आगे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑलरेडी हम लोग इसको काफ़ी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी चेंज होगा किस पे, इंटरनल एनर्जी पे, इसको हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, विच इज दिस कुड बी गिवन एज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सी वी, यहाँ पे हमारे पास क्या था डेल्टा टी था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुड बी गिवन इन दिस वे, यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म होता था एन होता था। यू नो कि आप यहाँ पे अगर 1 मोल के लिए लोगे, अगर यहाँ पे आप अपनी वैल्यू को फॉर 1 मोल कंसिडर करते हो, तो ये जो एन है आपका वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1, और ये हमारे पास क्या बचेगा सी वी इज इक्वल्स टू वॉट डेल्टा टी। ओके दिस इज समथिंग वी हैव। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा इक्वेशन। ओके सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि वर्क डन, ओके यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम पे वर्क डन होगा, यस द वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है PdV। ओके सो दिस इज समथिंग वी हैव। याद है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इधर क्या है हीट को भी लेना है, गामा को भी कंसिडर करना है, तो PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो मैं अगर V गामा को न्यूमरेटर में, V रेज टू गामा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया P गामा, यहाँ 1 सेकेंड, ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया V गामा और ये मेरा dV, सिमिलरली यहाँ पे V गामा एंड दिस इज समथिंग वी हैव। तो इस तरह से हमने कुछ ले लिया, और ये जो है हमारा इंटीग्रेशन है, दिस इज इनिशियल, और ये जो है वो मेरा क्या है फाइनल है। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास क्या है PV गामा, और इधर जो है हमारे पास क्या है इनिशियल, और ये जो है वो मेरा क्या है फाइनल, और इधर हमारे पास क्या है dV अपॉन V गामा, इस तरह से जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो दी गई है। अब सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे लाती हूँ, बिकॉज यस काफ़ी यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन जो है थोड़ा आपको ध्यान से देख के करना है। तो यहाँ पे वर्क जो था वो किसके बराबर था, जो भी वर्क डन ऑन द सिस्टम था दैट वाज इक्वल्स टू, हमारे पास हमने इसको किसके बराबर लिया, यहाँ पे PV गामा था, अगेन यहाँ पे हमारे पास गामा था, दिस वाज dV अपॉन V गामा, ये कुछ इस तरह का था, और ये जो रेंज था वो इनिशियल माइनस क्या था फाइनल था। हमने क्या बोला था कि PV गामा कहीं पे भी मिले तो आप उसको इसको क्या कर सकते हो कांस्टेंट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू की जगह पे क्या लिख दिया कांस्टेंट लिख दिया, अगेन इंटीग्रेशन इनिशियल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है फाइनल। सो हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए, V प्लस गामा था, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव से किस में चला गया नेगेटिव में चला गया। ये कुछ हमारे पास टर्म है जिसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ओके जब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो किस तरह से मिलेंगे, तो ये हो गया माइनस गामा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया +1, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है +1 होता है। सो यस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ऑलरेडी वहां पे कितना था माइनस गामा था, यस गिव मी अ सेकेंड, ये था माइनस गामा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया +1, यहाँ पे जो भी पावर होगा वही नीचे आएगा, इसको हमने पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को क्या किया बाद में लिख लिया, इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट का रेंज जो है वो भी चला जाएगा। यस ये इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे रेंज है वो चला जाएगा, यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ मिल गया, यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो कितनी लगेगी, ये हमारी फाइनल की लिमिट लग गई, ये हमारी क्या लग गई इनिशियल की।
तो ये जो कांस्टेंट है वो हमारा बाहर आ गया, W इज इक्वल्स टू C अपॉन 1 माइनस गामा जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास है V माइनस गामा प्लस 1 और ये जो है हमारे पास क्या हो गया फाइनल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है इनिशियल। दिस इज समथिंग गिवन टू यू। ओके, नाउ सबसे पहले इसको नीचे ले लेते हैं। यस, पहले इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे सो दैट हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट करने में 1 सेकेंड। अब ये जो भी आपका कांस्टेंट है इसको अभी फिलहाल एज इट इज रहने दो, अभी हम बाहर की लिमिट भी रहने देते, इसको सिर्फ नीचे ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना था, v माइनस गामा ऊपर था तो इधर क्या हो गया प्लस, और 1 जो प्लस था वो हमारा कितना हो गया माइनस। जस्ट यहाँ पे हमारी जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इज फॉर द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपकी वैल्यू जो है लिमिट्स जब दे दोगे तो एक फाइनल के लिए होगा, सेम चीज जो है आपका यहाँ पे किसके लिए होगा, इनिशियल के लिए भी होगा। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, गामा माइनस 1 करके वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से दी जाएगी। नाउ मूविंग टू द फर्दर, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, दिस इज समथिंग गिवन टू यू। ओके, ये कुछ आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो किया गया था। नाउ हमारे पास C की जो वैल्यू थी, हम लोग ने क्या कहा था कि PV गामा को हमने कितना रखा था, C रखा था। अब जो C है उसको आप फिर से वो रख सकते हो, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको क्या किया था, रखा था। तो अगेन मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा PV गामा था, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी, C थी। तो जब मैं C को यहाँ से छोड़कर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो यस डेफिनेटली मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो जब मैं इसको अंदर दूंगी मल्टीप्लिकेशन में तो ये किस तरह से होगा, 1 सेकेंड, C इज इक्वल्स टू VF गामा माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, इसके पास भी C आ गया, और ये हमारा इनिशियल, और इधर हमारे पास क्या है, गामा माइनस 1। दिस इज समथिंग गिवन टू यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा इधर। तो C के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, PF VF गामा। फाइनल के लिए फाइनल की लिमिट, इनिशियल के लिए किसकी लिमिट लिखोगे, इनिशियल की लिमिट रखोगे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, VF, और यहाँ पे हमारे पास था गामा माइनस 1। सिमिलरली इधर मेरे पास क्या था, VI और गामा माइनस 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस गामा, और इधर हमारे पास क्या है, PF एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास VF, इधर कितना था, गामा था, नीचे भी तो VF है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस गामा हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है इसके लिए भी होगा, यस, यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है यही चीज इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, ओके, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, PI VI गामा, और यहाँ पे हमारे पास है VI गामा, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यस, दिस इज समथिंग प्रोवाइडेड टू यू। तो मूविंग टू द फर्दर, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा दोनों का बेस क्या है, कॉमन है। तो VF इसका पावर कुछ नहीं, इसका पावर 1, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली ये जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का बेस जो है वो सेम है, पावर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यस, हम लोग यहाँ पे जो है उसको ले लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बेस जो है वो कॉमन है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, PF, और ये हमारा क्या हो गया, VF, इनिशियल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, कुछ इस तरह से। यस, दिस इज समथिंग गिवन टू यू। तो ये हमारे पास जो है, दिस इज समथिंग फर्स्ट वी हैव ओवर हियर। सो इस तरह से हम लोग जो है वो वर्क को दे सकते हैं। तो वर्क जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, PF डॉट VI, ये जो है हमारे पास PI VI अपॉन 1 माइनस गामा जो है वो कुछ दिया जाएगा। अगेन वी नो PV जो है वो किसके बराबर होता है, NRT के बराबर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस किसके, फाइनल के, एंड देन वी हैव व्हाट टू है, 1 अपॉन गामा। तो यस, दिस वाज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। यस, अगर ये आएगा तो डेफिनेटली काफी ज्यादा मार्क्स के लिए ये यहाँ पे पूछा जाएगा।
आई विल बी डिस्कसिंग योर क्वेश्चन पेपर एज वेल. आई थिंक क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आ गए हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू विल बी कम टू नो अबाउट जो भी यहाँ पे आपके पेपर डिस्कशन होंगे उसके लिए आपको यहाँ पे पता चलेगा. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्विकली, अब चैप्टर जो है इट्स ऑलमोस्ट डन, जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है. नेक्स्ट वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस. अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है, रिपीट करता है. साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपको अपने आप को क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो है वो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस. और इसका ग्राफ जो है, पीवी ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. इसका जो पीवी ग्राफ है यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से होगा. ये हमारा क्या दिया गया है, दिस इज समथिंग वी हैव प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है. अगेन ये इसका क्या है, इनिशियल प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम. एंड सिमिलरली वी हैव यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रेशर. साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने इनिशियल स्टेट पे फिर से जो है वो क्या करता है, रिटर्न करता है. और इस केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी कितनी होती है, जीरो होती है. इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी होती है, जीरो होती है. सो यहाँ पे जो मेरा इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे Q जो है वो किसके बराबर होगा, हीट जो है वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा. यस, तो दिस इज समथिंग गिवन टू यू फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. और इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो क्या होता है, सेम होता है. इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो क्या होता है, सेम होता है. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस. जैसे इवोपरेशन जो है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस की तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा. लास्ट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन. तो फ्री एक्सपांशन क्या है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेंज है. इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेंज, दैट इज ये थर्मोडायनामिक्स के इसमें आता तो है बट ये अनकंट्रोलेबल है. ओके, दिस इज एन अनकंट्रोलेबल. नाउ मूविंग फर्दर, आगे क्या दिया गया, दीज एक्सपांशंस आर एडियाबैटिक एक्सपांशन. ओके, ये जो हमारे एक्सपांशन है ये कैसे है, एडियाबैटिक एक्सपांशन है. नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन अ सिस्टम, यानी कि डेल्टा क्यू जो है वो तुम्हारा कितना होगा, जीरो होगा. देर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, यानी कि हीट जो है अगर वो जीरो है तो W इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पे Q भी जीरो है, हीट भी नहीं है सिस्टम के पास, यहाँ पे नो चेंज इन हीट, एंड ना ही वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होगा. यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज जीरो. फर्दर क्या कहा गया, इट इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज. ओके, इट इज एन व्हाट, इंस्टेंटेनियस चेंज. सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. सिस्टम जो है वो तुम्हारा कौन से स्टेट में नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है. फ्री एक्सपांशन प्लॉट जो है ये आप नहीं कर सकते. यहाँ पे फ्री एक्सपांशन का अगर आप पीवी ग्राफ बनाना चाहो तो वो नहीं बना सकते हो. आप सिर्फ उसकी इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन जो है वो दिखा सकते हो, पूरा थ्रू आउट जो है वो आप नहीं दिखा सकते हो. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जब अचानक से बलून फूटता है ना तो पूरा हवा जो है उसका निकल जाता है. दैट इज समथिंग एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फ्री एक्सपांशन. उसी तरह से जब टायर फटते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री एक्सपांशन. तो यस गाइज, ये दोनों लेक्चर्स जो है आप देख लो. दैट इज फर्स्ट लेक्चर जो है आपके लिए अपलोड किया गया है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है. यहाँ पे काफ़ी रैपिड वे में जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है. एज वी नो कि एग्जाम्स आ गए, अभी डिटेल में स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है. तो चैनल को सब्सक्राइब करो.